बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे बेटे की शादी का दिन है। मेरे बेटे की शादी मेरी पसंद से हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। बेटे की शादी पर मैंने सारे अरमान पूरे किए। बहुत धूमधाम से बेटे की शादी की। अपने बेटे के लिए मैंने बहुत खूबसूरत लड़की चुनी। मेरी बहू ब्याह कर आई तो जहेज के साथ एक नौकरानी भी अपने साथ लाई। मैं नौकरानी को बहुत हैरानगी से देखती। ताज्जुब तो मुझे ये देखकर होता, मेरी बहू एक नौकरानी ही अपने साथ ले आई। ससुराल में आकर भी वो कोई नौकरानी रख सकती थी, मगर जहेज में नौकरानी लेकर आना थोड़ा अजीब था। मैं अपने घर के सारे काम खुद किया करती थी। मुझे नौकरों के काम पसंद न आते। दिल में यही सोचा कुछ दिन रहे फिर निकाल बाहर करूंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस नौकरानी की गर्विदा हो गई। एक अजीब सी कशिश थी इसमें। मैं इसकी तरफ खींची चली जाती। मैंने अपनी बहू को एक कॉलर में देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। वो लड़की पहली नजर में ही मुझे भाग गई। इसकी माँ भी कॉलर में ही इस लड़की का हाथ बटाती थी। मैंने लड़की की माँ से रिश्ते की बात की, से बताया मेरा बेटा अच्छी नौकरी करता है, अच्छा कमाता है। तो लड़की की माँ ने भी हाँ कर दी। यूं मेरे बेटे की शादी हो गई। मेरी बहू नूर बहुत अच्छी थी। मेरी बहू जो मुलाजिमा जहेज में लाई वो हर वक्त चेहरे पर नकाब लगाकर थी। मुझे इसे देखकर हैरानगी होती, मगर मैं ये सब देखती रही। मैं किचन के सारे काम खुद करती, मगर वो लड़की बहुत सफाई पसंद थी। मुलाजिमा ने किचन के तमाम काम संभाल लिए। वो लड़की घर के तमाम काम करती, खाना बनाती और मेरी भी खिदमतगुजार थी। इस लड़की को हमारे घर में आए बहुत दिन हो गए, मगर मैंने आज तक इस लड़की का चेहरा ना देखा था। वो हर वक्त नकाब में रहती। एक दिन मैंने इस लड़की से कहा, नकाब उतार दो, घर में कौन सा कोई है, हम सास बहू ही तो हैं। मेरा बेटा तो सारा दिन काम पर होता है। वो लड़की घबरा जाती, इसका जिस्म कांपने लगता। फौरन मेरी बहू वहां आ गई, इस लड़की की हमायत करने लगी। माँ जी इसको कुछ ना कहें, इसे नकाब में रहना अच्छा लगता लगता है, ये बहुत पर्देदार है। मुलाजिमा वहां से चली गई तो मेरी बहू बोली, अम्मी जान आपको इसके चेहरे और नकाब के बारे में कुछ ना ही कहा करें, हमें इससे क्या लेना देना। घर की सारी जिम्मेदारियां इसने संभाल रखी हैं, कहीं हमारी किसी बात का बुरा मानकर काम छोड़कर ना चली जाए। आजकल ऐसी मुलाजमाएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मैं बहू की बात सुनकर खामोश हो गई, मगर इस मुलाजिमा को देखकर मुझे बहुत हैरत होती। वक्त इसी तरह गुजरता गया। सुबह अजान के वक्त मेरी आंख खुली। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। मुलाजिमा इसी वक्त अपने कमरे में नमाज अदा कर रही थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। इस वक्त वो नकाब में नहीं थी। मैं इसका चेहरा देखना चाहती थी, मगर जैसे ही इसने सलाम फेरा मैंने इसका चेहरा देखा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं दीवार के सहारे खड़ी थी, नहीं तो जमीन पर गिर जाती। मुलाजिमा ने सलाम फेरा तो इसकी नजर भी मुझ पर पड़ गई। वो जल्दी से उठी और भागकर कमरे में खुद को छुपा लिया। मैं कमरे में आकर लेट गई। सारी रात मैंने जागकर गुजारी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी जल्द सुबह हो, मेरे बेटे के ऑफिस जाने के बाद बहू से सच उगलवाऊं कि आखिर ये माजरा क्या है। अगर मेरे बेटे को ये सब पता चल जाता तो वो इसी वक्त नूर को तलाक दे देता। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश थी। सारी रात सोच सोच कर मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया। नूर सुबह उठी, नाश्ता किया, मेरा बेटा ऑफिस चला गया। मुझे यही मुनासिब वक्त लगा। मैं फौरन उठी और अपनी बहू के कमरे में गई। नूर अपने कमरे को सेट कर रही थी, हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने कमरे का दरवाजा लॉक किया, सोफे पर बैठ गई। नूर से पूछा, तुम और मुलाजिमा मेरे घर में कौन सा खेल खेल रही हो? मुझे सब सच बता दो, झूठ मत बोलना, वरना अभी घर से निकाल दूंगी। नूर मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मी जान मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया, पहले सब सच बताओ। नूर जारो कितार रोने लगी। मैं नूर एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। हम दो भाई बहन थे। अचानक पापा को अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते गए। मेरा कॉलेज और मेरे भाई का स्कूल दोनों छूट गए। हालात बहुत मुश्किल हो गए। पापा ने कर्ज उतारने के लिए घर फरोख्त कर दिया। कर्ज उतारने के बाद जो पैसे बचे, इनसे एक छोटा सा घर खरीद लिया। 2-3 महीनों का राशन भी दिलवा लिया। मेरी तालीम मुकम्मल नहीं थी, इसलिए मुझे कहीं की नौकरी ना मिली। पापा बीमार रहने लगे। दिन ब दिन पापा की हालत बिगड़ने लगी। एक स्कूल में नौकरी के लिए गई तो वहां भी मायूसी हुई। घर जाने के लिए बस स्टैंड तक आई। अपनी बेबसी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जारों की तार रोने लगी। अचानक किसी की आवाज मेरे कानों में आई, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने ऊपर देखा, वो कोई अजनबी था।
हमेशा जब भी यहाँ आती मुझे घूरता। इसने दोबारा वही सवाल किया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। वो बोला, बताओ तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने बहुत बार कहा मगर वो ना माना। मैंने इसे बताया, मेरे घरेलू हालात बहुत खराब हैं, मेरे पापा बीमार हैं और मेरे पास कोई नौकरी नहीं। तुम पॉलर का काम क्यों नहीं कर लेती? मैं पॉलर का काम नहीं जानती और कोर्स करने के लिए भी पैसे चाहिए। फिर इस अजनबी शख्स ने एक कागज पर अपना नंबर लिखकर दिया, अगर तुम कोर्स करना चाहती हो तो बता देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैंने इसके हाथ से कागज पकड़ा और बस में रवाना होकर घर आ गई। घर पहुंचकर इस अजनबी की बात मुझे याद आई। मैंने पर्स से इसका नंबर निकाला, नंबर डायल किया। वही अजनबी शख्स बोला। मैंने बताया, मैं वही लड़की हूँ जो इससे बस स्टॉप पर मिली थी। मैंने इसे सवाल किया, तुम तो खुद बहुत गरीब हो, मुझे इतने पैसे कहाँ से दोगे? वो हंसा और बोला, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए, बताओ कितने पैसे चाहिए? मैंने इसे कहा, मुझे 1 लाख रुपए पॉलर के कोर्स के लिए चाहिए। वो बोला, कल उसी बस स्टॉप पर आ जाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगले दिन मैं बस स्टॉप पर गई तो वहां वो पहले से ही मौजूद था। इसने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने वो लिफाफा पर्स में रखा और घर आ गई। घर आकर कमरे का दरवाजा बंद किया। जैसे ही लिफाफा खोला, देखा इसमें 2 लाख रुपए थे। थोड़ी देर में इसका फोन भी आ गया। इसने कहा, 1 लाख पॉलर में जमा करवा देना, बाकी पैसे आहिस्ता आहिस्ता घर में खर्च करना। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे लाजमी बताना। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जिससे मैं अनजान थी। मैंने पॉलर जाकर काम सीखना शुरू कर दिया। 1 साल में मैंने तमाम काम सीख लिया, मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं अपना पॉलर खोल सकती थी। मैंने अजनबी शख्स को फोन करके बताया, मेरा कोर्स पूरा हो गया। इसने मुझे उसी बस स्टॉप पर बुलाया। वहां गई तो उसने मुझे एक लिफाफा दिया और बोला, मेरे साथ चलो। मैंने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। वो बोला, यहाँ करीब ही एक पॉलर किराए पर मिल रहा है। मैं उसके साथ गई, तमाम मामला तय किया और घर आ गई। पॉलर अच्छा खासा चलने लगा, हालात बेहतर होने लगे। एक दिन आप मेरे पॉलर में आई और मुझे पसंद कर लिया। मेरी शादी तय हो गई। फिर वही अजनबी मेरे पास आया और बोला, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैंने पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो बोला, पैसे नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसने मेरा वादा याद दिलाया जो मैंने इससे किया था। इसकी बात सुनकर मैं परेशान हुई। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मांगो, क्या मांगते हो? फिर वो बोला, तुम जहेज में मुझे काम वाली बनाकर ले जाओ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैंने हैरानगी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? वो बोला, मैं हर वक्त खुद को ढांप कर रखूंगा, किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे गुस्सा आने लगा। मैं मानती हूँ तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को इतना बड़ा धोखा नहीं दूंगी। पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहते हो? मैंने 2 लाख गिन कर इसे दिए, इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, जाओ यहाँ से। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो ज़ारों की तार रोने लगा। मेरा दिल इसके आंसुओं से नर्म हो गया। मैंने इससे पूछा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, आखिर बात क्या है? इसने हाथ जोड़े और बोला, नूर, मुझे मेरी माँ से मिला दो। कौन है आपकी माँ? मैंने सवाल किया। तुम्हारे होने वाली सास मेरी माँ है, मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ। तुम मुझे जहेज में अपनी नौकरानी बना कर ले चलो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी आरज़ू पूरी कर दो। मुझे हैरानगी हुई, ये ख्वाजा सरा मेरे शौहर का भाई कैसे हो सकता है? मेरे दिल में सवाल आया, अगर वो मेरे होने वाले शौहर का भाई है तो इस तरह घर क्यों जा रहा है? फिर वो बोला, तुम सोच रही होगी मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ नूर बहन। वो अब भी रो रहा था। अब वो अपनी कहानी मुझे सुनाने लगा। जब मैं पैदा हुआ तो मैं ना लड़का था ना लड़की, बल्कि मैं तीसरी जिन्स था। मेरी पैदाइश के बाद मेरी दादी और माँ का अक्सर झगड़ा रहने लगा। मेरा बाप मेरी माँ को मेरी पैदाइश के वक्त ही तलाक दे देता। इसमें मेरी माँ का तो कोई कसूर नहीं था, ये सब तो अल्लाह की रजा थी। इसने मुझे तीसरी जिन्स पैदा किया। अम्मा मुझे देखकर हर वक्त रोती। इसने मुझे हर किसी से छुपा कर रखा। वो मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती, मेरा दाखिला लड़कों के स्कूल में करवाया। लेकिन मेरा दिल करता मैं लड़कियों के कपड़े पहनूं, लड़कियों के साथ खेलूं। मुझे लड़कियां अच्छी लगती, लड़के नहीं। एक दिन मैंने अम्मा की सुर्खी लगा ली। दादी ने अम्मा को बहुत बातें सुनाई। तुम्हारा लड़का लड़की बन गया। इस दिन अम्मा ने मुझे बहुत मारा। मेरे बदन से खून निकलने लगा। अम्मा बोली, दोबारा तुमने ऐसा किया तो बहुत मारूंगी। मैंने अम्मा से वादा किया, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन अम्मा मुझे शहर से दूर तंग और तारीक गलियों से गुजरते हुए एक घर में ले गई। वहां सब तीसरी जिन्स के लोग थे।
मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अम्मा को कहा फौरन चलो यहाँ से, लेकिन अम्मा वहाँ के गुरु से रो रो कर न जाने क्या बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मा उठी और बाहर जाने लगी। मैं इनके पीछे भागा, मगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं रोता रहा, मगर अम्मा ने मुड़कर न देखा। मैंने अम्मा को बहुत आवाजें दी, मगर वो चली गई। अगले दिन अम्मा मुझसे मिलने आई, मुझे गले लगाकर खूब रोई, मुझे खाना खिलाया और फिर चली गई। घर सबको यही बताया मैं गुम हो गया हूँ। मुझे इस माहौल से घिन आती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं एक कोने में बैठकर रोता रहता, किसी से कोई बात नहीं करता। मैं बड़ा हुआ, नाचने गाने लगा, खूब पैसा कमाने लगा, लेकिन अपने सारे पैसे जमा करता रहा ताकि किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं। इस दिन नूर मुझे मिली, वो जरूरतमंद थी, इसलिए सारे पैसे इसे दे दिए। मुझे अपनी माँ से मिलना था। एक दिन वो मुझे तुम्हारे कॉलर में नजर आई। मैं इनकी खिदमत करना चाहता था, इसलिए इल्तिजा की मुझे अपने ससुराल ले जाओ। अम्मा रो रही थी। फिर अम्मा बोली, हाँ मैंने गलत किया मेरी बहू। उन्होंने बिलावल को गले लगा लिया और खूब प्यार